पहली बार स्कैन करोगे इसमें डिटेल मांगेगा, जिसमें आपका नाम है, मोबाइल नंबर है, एक इमरजेंसी फैमिली का नंबर है। अब कोई भी आदमी बिना सोचा समझा कोई भी घायल विक्टिम की हेल्प कर सके है। एक्सीडेंट होने के बाद जो 1 घंटा होता है उसको गोल्डन आवर बोलते हैं। यदि उस 1 घंटे में यदि कोई घायल व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंच जाता तो उनको बचाया जा सकता था। या कोई उठा के ले जाए तो बच्चों अपना अपना बचा हुआ है, या कोई की मदद मांगे तो वो जल्दी से स्कैन करके एड्रेस पता निकाल सके। मतलब अब एक इंसान की हेल्प करना बहुत आसान बना दियो। तो ये देखो हम इसको स्कैन करेंगे, यहाँ पे साइट का नाम आ गया और ये देखो हमारे पास इनकी डिटेल आ गई। राम राम जी, मोक्ष पूजल को झुंझुनू पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं थारे लिए जो वीडियो लेके आई हूँ, काफी सारा वीडियो थे जो हमारा देखो हो तो कठे ना कठे एक्सीडेंट का भी मैं वीडियो है वह दिखावा हूँ। एक्सीडेंट में घायल हुए है या कठे चोट आई है भी इंसान ना पा बचास कहा, इस तरीका कोई मैं वीडियो लेके आई हूँ। मैं पहुंची उदयपुर वाटी तहसील के अंदर किशोरपुरा गाँव आवा है, बठे में आई हूँ और मेरे साथ में ही वेद प्रकाश जी सैनी ही। तो आओ मैं बातचीत करूंगी। एक ये को QR कोड, एक सेफ्टी कोड को बनाया है कि जी आप एक दूसरा की मदद कर कहा, एक दूसरा के साथ जान है बा बचास कहा। एक्सीडेंट हो गो इंसान आपा की तरीका बचास कहा, कठे भी की फैमिली है, कठे रहने वालों है, कठिया को है तो भी इंसान आपा कया हॉस्पिटल तक पहुंचावांगा और कया बाकी फैमिली तक बात है वह पहुंचावांगा। जै कि मैं बताना चाहूँ एक्सीडेंट इस तरीका का भी हुई कि कई बार इंसान की शक्ल है वह भी पहचान नहीं को नहीं, तो वह बातचीत करांगा और पूरी डिटेल है वह जानागा। वेद प्रकाश जी अभी जो आपको जो सेफ्टी कोड जो QR कोड बनायो है वो अभी लेके बैठे ही, तो पहले तो आप थोड़ा सा के बारे में जानागा, फिर थान पूरी जानकारी है देंगा कि की तरीका यो QR कोड बनायो हो। और आगे की आप बात करा तो थारे भी यहाँ समझ में आओगे कि अपा ई खरीदन के बाद में ज्यादा रुपया भी कौन लगी। काफी लोग हैं सोचे कि 200-400 रुपया बचाने खातर अपनी एक तरीका देखा तो जिंदगी है बात डगमगा ली, पर 200-400 रुपया में थे एक तरीका इंसान की मदद है बाकर को, क्योंकि एक्सीडेंट है कि को है कि वो कोई के साथ में भी हो सके, हादसों मेरे साथ में भी हो सके, आपके साथ में भी हो सके और कोई के साथ में भी हो सके, तो भी हादसा कौन रोक सका, पर एक मदद है बाकी तरीका कर सका। हाँ जी, राम राम जी। राम जी। पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दें। मेरा नाम वेद प्रकाश सैनी है, मैं किशोरपुरा गांव से हूँ। तो मैंने इससे पहले भी 7-8 साल पहले एक पत्रिका निकाली थी उदयपुर रत्न के नाम से, वो काफी सही थी। उसके अंदर मैंने जितने भी प्रशासन के कॉन्टेक्ट नंबर थे उनको डाल के और गाँव में सभी जगह उदयपुर फ्री में पब्लिश की थी कि हर आदमी के पास प्रशासन की जानकारी हो। उसके बाद में कुछ परिस्थितियों की वजह से मुझे जॉब करना पड़ा, फिर मैंने 5 साल जॉब किया जयपुर में। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैंने कई लाइव एक्सीडेंट देखे हैं, तो उसमें घायल तड़पता रहता है, वहाँ जो भी लोग खड़े रहते हैं वो उनकी मदद नहीं करते, क्योंकि उनको भी किसी न किसी चीज का डर होता है, पुलिस प्रशासन का मान लो, फैमिली वालों का मान लो। वहाँ से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो एम्बुलेंस ने फोन करे हैं, फिर एम्बुलेंस आवा, फिर पुलिस भी आवा, क्योंकि एक्सीडेंट का वो मामला है तो केस तो बना ही है वहाँ को। तो इस प्रक्रिया का मायने बहुत टाइम लग जाए है, तो भी का मैंने घायल विक्टिम की जान भी चली जाए कई बार। तो फिर मेरे यह चीज आइडिया में आई, फिर मैंने पूछा किसी से कि जैसे ये QR कोड है, आजकल QR कोड का जमाना है, हर वेबसाइट है, हर सॉफ्टवेयर है, आप QR कोड में डाल सकते हो। एक छोटी सी QR कोड के अंदर बहुत सारी जानकारी आ जाती है। तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरों से बात की कि ऐसा कुछ हो सकता है कि हम सॉफ्टवेयर में डाल लें वो चीज है और ऐसे फैमिली से कॉन्टेक्ट हो जाए। मैंने उनको पूरा फॉर्मूला बना के दिया, पूरा आइडिया दिया, तो उन्होंने उस तरीके से उसको बनाया, जिसकी मैंने टेस्टिंग की तो वो सफल हो गया। पर माइंड में कब आयो कि क्योंकि इंसान के ऊपर जब तक बीतता नहीं है, जब तक ठोकर नहीं खाए तो भी समझ में कौन आवे। हाँ, जरूर मेरो एक्सीडेंट हो जॉब छोड़वा के 1 महीना पहले जब मैं ऑफिस जा रही हूँ सुबह ही, तो बत्ती क्रॉस करवा के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में एक एक्सीडेंट हो जी, मैं हाथ में मेरे चोट भी ही, हालांकि हेलमेट में लगा रखी हो। फोन जी टाइम में डैमेज हो चुकी हो कि जब भी एक्सीडेंट हुआ तो फोन का लॉक सिस्टम आया है, तो घर भी फोन कौन कर सका कि लॉक लागू स्किन गई, तो अई का केस का मायने किया कि काफी दिक्कत आवा। अब पुलिस भी क्या करा, कोई डिटेल ही कोन्या। फिर मैं सोचो कि दुर्घटना के टाइम में यदि फोन भी डैमेज हो गो, एक अननोन जगह नौकरी करा, हाँ वह लोग फैमिली तक कहीं से पूछे, हाँ तो कहीं से पूछे, तो फिर एक QR कोड यू एक स्टिकर टाइप है जो गाड़िया पर किसी भी मतलब आगे पीछे टंकी पे इस स्टिकर को आप कहीं भी लगा सकते हो। इस पे एक QR कोड होगा, इसको स्कैन करना है। पहली बार स्कैन करोगे इसमें डिटेल मांगेगा, जिसमें आपका नाम है, मोबाइल नंबर है, एक इमरजेंसी फैमिली का नंबर है और गाड़ी नंबर है और ब्लड ग्रुप है। ये आपको डालते ही रजिस्टर हो जाएगा, गाड़ी पे कहीं भी चिपकाओ। इन फ्यूचर आपके साथ कोई ट्रेजेडी होती है तो चाहे रास्ते चलने वाला राहगीर इसको स्कैन करे, पुलिस वाले स्कैन करे, एम्बुलेंस चालक स्कैन करे, कोई भी स्कैन करके आपकी फैमिली तक इसकी जानकारी
दे सकता है। जहाँ पर बात कर रहे थे बताओ कि भाई डिटेल डाली जा है, डिटेल के अंदर देखा तो गाड़ी है, जहाँ गाड़ी थारी है और चला रही मैं हूँ, तो गाड़ी थारे पिताजी का नाम है और थे जहाँ मैंने गाड़ी दी है, तो भी के अंदर डिटेल की डाली जाएगी, या तो थारे पिताजी की जहाँ कोई भी इंसान, एक मैं एग्जाम्पल था दे रही हूँ कि जो नाम गाड़ी होगी बी की डिटेल डलेगी, अभी के घर में कोई की भी डिटेल वो डलवा देखो एक मैंने जहाँ मेरे पिताजी के नाम से गाड़ी है, वो चलाते नहीं है, गाड़ी मैं यूज करता हूँ, तो जब भी स्टिकर चिपकेगा तो उसमें डिटेल मेरी होगी, क्योंकि ऑन रोड मैं हूँ और इमरजेंसी में नंबर दूंगा मैं पिताजी का कि मुझे कुछ हो गया तो न्यूज कहाँ जानी चाहिए, पिताजी के पास कॉल आना चाहिए। तो वो तो परिवार वाले पे डिपेंड करता है कि गाड़ी किसके नाम से है और उसको चलाता कौन है, यूज कौन लेता है, हमें उसकी डिटेल डालनी है जो यूज में लेता है। तो और डिटेल भी मायने इसलिए नहीं रखती क्योंकि कॉल तो इमरजेंसी आना है, तो इमरजेंसी के अंदर पिताजी का ही है, चाहे कितने भाई हो, तो डिटेल आप अपने अकॉर्डिंग किसी की भी डलवा सकते हो, नाम, मोबाइल नंबर, फैमिली का नंबर। इसमें मेन चीज ये है कि आपकी सारी चीज गोपनीय रहेंगी। इन फ्यूचर यदि कोई इसको स्कैन करता है और जो पेज खुलेगा उसके अंदर आपका पर्सनल डेटा जो मोबाइल नंबर होते हैं वो भी किसी को दिखाई नहीं देंगे। जैसे कि मैं यो जो QR कोड है इन स्कैन कर रही हूँ, तो थारे बारे में, थारी गाड़ी है, थारे बारे में कोई जानकारी कौन मिलेगी? एक्सीडेंट के बाद में कोई भी इन स्कैन करा है, स्कैन करते ही भी फोन पर एक पेज ओपन होगा, भी पेज के ऊपर थारो ओनली नाम, गाड़ी नंबर और गांव को नाम, बाकी मोबाइल नंबर है भाई स्किप रंगा, और बी के ऊपर ये 3 बटन होंगे, इमरजेंसी बटन, कॉल टू पुलिस, कॉल टू एम्बुलेंस। बात तीन में थे कड़े भी फोन कर सको हो, पुलिस ने कर सको हो, एम्बुलेंस ने कर सको हो, या इमरजेंसी कॉल पर बटन पर ज्यों थे क्लिक करोगा वो कॉल हमारा कॉल सेंटर में आओगे, आता ही थे गाड़ी नंबर बताओगा कि यह गाड़ी एक्सीडेंट होगी, फिर हमारे द्वारा वो कॉल भी फैमिली ने फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। मतलब मुश्किल से 2 या 3 मिनट का मायने घटना स्थल की जानकारी परिवार ने मिल जाएगी, और जो कॉल करोगे बिका नंबर भी फैमिली तक पहुंच जाएगा, ताकि वो भी परेशान न हुए कि मन फैमिली बैक कॉल करे कि थे कठे देखा, पुलिस ने थारी गवाही चाहे, तो बाकन भी नंबर कौन पहुंचेगा। मतलब अब एक इंसान की हेल्प करना बहुत आसान बना दियो। अब कोई भी आदमी बिना सोचा समझा कोई भी घायल विक्टिम की हेल्प कर सके है, हॉस्पिटल भी पहुंचा सके है। और आज जो अपन राजस्थान की बात करा तो राजस्थान को दुर्घटना में 9वां स्थान है पूरे इंडिया में राजस्थान का, लेकिन मौतों में 4था स्थान है, क्योंकि दुर्घटना होने के बाद जो मौतों का आंकड़ा है वो राजस्थान में ज्यादा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उनमें जागरूक होने की कमी है। फिर मैंने एक सर्वे पढ़ा था जो WHO का था, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जहाँ सारे देशों की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, तो उन्होंने ये बोला कि जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट के बाद में जितनी भी मौतें हुई हैं उनमें से 50% मौतें तो वो हैं कि उनको यदि एक्सीडेंट होने के बाद जो 1 घंटा होता है उसको गोल्डन आवर बोलते हैं, यदि उस 1 घंटे में यदि कोई घायल व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंच जाता तो उनको बचाया जा सकता था। और तो अब इंडिया है, इंडिया में भी हमारे भारत सरकार ने एक लॉ निकाला था अक्टूबर 2021 के अंदर, जिसका नाम है गुड सेमेट्रियन एक्ट है। गुड सेमेट्रियन का मतलब है अच्छे लोग। घटना स्थल पर जितने भी लोग होते हैं उसमें कुछ लोग ही अच्छे होते हैं जो हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करते हैं। तो उन अच्छे लोगों के लिए भारत सड़क मंत्रालय है, उन्होंने एक 5,000 रुपए की नगद राशि भी रखी है कि यदि आप घायल विक्टिम को हॉस्पिटल पहुंचाते हो और उसकी जान बचती है आपकी वजह से, तो आपको 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। लेकिन लोगों को इस चीज का अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि कानून बन जाते हैं लेकिन उनका प्रचार प्रसार इतना होता नहीं है। अभी फिलहाल आप बात करा तो जो QR कोड सेफ्टी कोड थे बनायो है, कठे कठे चाल रहे हैं, झुंझुनू ही थे एक शुरुआत करी है, या सहराम जय राजस्थान की भाई राजधानी जयपुर है तो जयपुर में भी हो? नहीं, अभी इक्की दीपोत्सव पर मेरा जो गाँव है किशोरपुरा, वहीं पे मैंने दीपावली के ऊपर गाँव के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी उपस्थिति में मैंने इसकी शुरुआत की है मेरे गांव से। अब इसको ब्लॉक स्तर है, उदयपुरवाटी तक, फिर उदयपुरवाटी के अलावा से खेतड़ी है। मतलब मुझे इस डिस्ट्रिक्ट को कवर करना है एक बार। इसका प्रचार करने का तरीका भी मेरा अलग ही है। डोर टू डोर जाऊंगा, हर जितने भी सरपंच हैं, जैसे उदयपुरवाटी के अंदर 45 सरपंच हैं, नगर पालिका में जो पार्षद हैं, हर जनप्रतिनिधि से मिलूंगा, क्योंकि आपके अंडर है वो जनता आपकी, आपने उसको चुना है। उनको समझाऊंगा और उन लोगों को उनको जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मौत का मामला है। एक इंसान के पीछे उसका परिवार है। मेरी सुरक्षा नहीं है, मैं सुरक्षित हूं तो मेरे परिवार सुरक्षित है। ढाणी ढाणी गांव-गांव जाके मैं इसको जागरूक करूंगा, लोगों से हेलमेट की शपथ दिलाऊंगा। जो भारत सरकार ने जो लॉ निकाला है उनकी भी मैं हर व्यक्ति को बताऊंगा, ताकि वो इस चीज से डरे नहीं और घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाएं। बहुत ज्यादा इल्ली तो ये दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं,
क्योंकि लोगों में डर है, गांव में नहीं शहरों में डर है। आज तो इतना डर है कि एक्सीडेंट हुआ, तड़प रहा है, पास से गाड़ियां जा रही हैं, कोई नहीं रोक रहा, बस शीशा नीचे किया, देखा और चल दिए। वो एक डर ही है और लोगों को उस लोग का पता नहीं है कि कौन सा कानून बनाया है। नहीं, यदि उस कानून का भी सही तरीके से यदि प्रचार प्रसार हो तो मैं सरकार से भी यही निवेदन करूंगा कि यदि आपने लॉ तैयार किया है भारत सरकार मंत्रालय ने, तो उसका एक जो पोस्टर है वो हर हॉस्पिटल में चिपकाओ, ताकि हॉस्पिटल में हर लोग जाते हैं, जैसे छोटी मोटी बीमारी होती है हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ यदि वो चीज़ चिपकी हुई मिलेगी कि ऐसा कोई कानून है, घायल व्यक्ति को यहाँ लाओ, आपसे कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी, कहीं सिग्नेचर नहीं होंगे, डॉक्टर पैसे नहीं मांगेगा, आपसे कोई पुलिस एजेंसी पूछताछ नहीं करेगी, आप तो उसको हॉस्पिटल लाओ, फिर हम संभालेंगे। ये उस रूल में है। देखा तो ब्लड ग्रुप की आवाज है, बात करा तो ब्लड ग्रुप डालने के पीछे के बात रही है। मैं इसको जब भी रजिस्टर करवाता हूं तो ब्लड ग्रुप इसलिए लेता हूं कि एक्सीडेंटल एक जैसे इंजरी होती है तो उसमें सबसे पहले ब्लड ही है, क्योंकि ब्लीडिंग होती है तभी उससे मौत होती है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ब्लड ग्रुप लेंगे लोगों से तो एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं। 1000 बंदे यदि हमारे पास रजिस्टर हैं तो उसमें एक्सीडेंट तो 1 या 2 होगा, बाकी के बंदे उनको ब्लड दे सकते हैं वो। तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है, जैसे मिडिल क्लास फैमिली को पता नहीं होता ब्लड का अरेंज कैसे करना है, तो उस केस में हम उनको ब्लड भी हमारी साइड से लोगों को रिक्वेस्ट करके, क्योंकि आज तो युवा इतना जागरूक हो चुका है कि शिविर में जा जाके ब्लड दे के आते हैं। एक टाइम था कि लोग ब्लड देने से डरते थे, लेकिन आज ब्लड की कमी नहीं है और उन लोगों को इसमें ब्लड की भी सुविधा मिलेगी। कोई घायल विक्टिम है, उसको कोई भी मेडिसिन देनी है, उसको जाते ही पता लग गया है कि इसका ब्लड ग्रुप ये है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका उपचार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेगा। और अब बात करें तो मैं लाइव से करके दिखा सको कोई भी तरीका गाड़ी पर। हाँ, किसी भी गाड़ी पे आप मुझे बताओ, मैं उसको लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे इसमें रजिस्टर करते हैं। अभी फिलहाल थे देख रहे होगा कि भाई ये गाड़ी खड़ी है, इसके ऊपर सेफ्टी कोड जो QR कोड है वो लाग रहा है, तो आप देख से जान से थे भी के अंदर ज्यादा में ज्यादा वीडियो शेयर करो और सीखने न मिलेगो, क्योंकि एक तरीका में देखा तो 200-400 रुपया की जो रेट रखी गई है वह भी इतनी है, 200-300 रुपया है, तो इतना रुपया तो नॉर्मली कठे भी अपना लाग जाए, कोई भी चीज में लाग जाए, तो ये तो एक मदद को काम है। आपने भी जान बचा सका कोई तो कोई की आपा भी जान बचा सका। तो सर स्टार्ट करो की तरीका में क्या करें। हाँ, ये अपन जैसे हर फोन के अंदर गूगल होता है, गूगल लेंस से हम स्कैन कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, मतलब कोई भी स्कैनर हो उससे हम स्कैन कर सकते हैं। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, मैं इसको मतलब गूगल पे गया बाद में। हाँ देखो, गूगल पे जाने के बाद में गूगल के सामने कैमरे का निशान है, कैमरे का निशान है। हाँ, यहाँ से हमने इसको स्कैन किया, देखो यहाँ से एक क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये स्कैन के लिए मांगेगा हमसे, तो ये देखो हम इसको स्कैन करेंगे, यहाँ पे साइट का नाम आ गया और ये देखो हमारे पास इनकी डिटेल आ गई। QR कोड पर थे करो है तो ये सीधो वो आ गया, डायरेक्ट पेज ओपन हो गया। QR कोड पे कुछ नहीं करना पड़ रहा है आपको, QR कोड पे जैसे स्कैन हुआ, नाम, गांव और उसके गाड़ी नंबर आ गया, इमरजेंसी कॉल, कॉल टू पुलिस, कॉल टू एम्बुलेंस, ये 3 बटन अपने पास इस पे आ गए। कि ये देखो QR कोड पर स्कैन करो भी के बाद में नाम आयो है भाई की गाड़ी है, तो ये पर नाम आगो, एड्रेस आगो, गाड़ी का नंबर आगा, एक इमरजेंसी कॉल, कॉल पुलिस, कॉल एम्बुलेंस, तो थान पुलिस ने करना है या एम्बुलेंस ने करना है या इमरजेंसी कॉल पर करना है। पुलिस एम्बुलेंस ने सब कर सकी, पर इमरजेंसी भाई गाड़ी की है, कोई भी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, मैं चला रही हूँ, फिर कठे भी एक्सीडेंट होगा, कोई नहीं पता लगे, कोई ने बिल्कुल ही वो बोला करी कि नंबर प्लेट भी टूट गई और इंसान को भी पता कौन चला है, शक्ल भी बिगड़ जाए है, तो इमरजेंसी कॉल करके मैं मेरे पिताजी का नंबर दे रखे हूँ या भाई का, कोई का भी एक नॉर्मली मैं मेरे ऊपर डाल के या चीज थाने बता रही हूँ ताकि अच्छी तरीका तरह या समझ में आ सके। तो ये तरीका कोई ब्लड ग्रुप भी दिखा रहा क्यों है। मोबाइल नंबर स्किप हैं कि कोई भी नहीं चाहता कि मेरे मोबाइल नंबर पब्लिक हो, तो वो भी हमने स्किप कर दिए। अब बिना मोबाइल के ही आपके घर ये सूचना पहुंच जाएगी, नंबर भी आपके स्किप हैं, इसके बावजूद आपके घर में सूचना मिल जाएगी कि ये गाड़ी आपकी यहाँ एक्सीडेंट हो गई। और जो कॉल करेगा आपकी फैमिली तक आपकी सूचना पहुंचाएगा, उसकी डिटेल भी गोपनीय रहेगी, वो भी फैमिली तक नहीं जाएगी। इसलिए निसंकोच होके बिना किसी बेझिझक के आप किसी भी घायल विक्टिम की जानकारी उनके परिवार तक पहुंचा सकते हैं। एक चीज और, जो गाड़िया के लिए ये सेफ्टी कार्ड बनायो है या और भी अदर? नहीं, देखो ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो आई गई इसमें, इसके अलावा आप इसका यूज स्कूल के बैग होते हैं, जैसे सीटियों में बच्चे चोरी हो जाते हैं, बैग पे भी कर सकते हो। जैसे हम ट्रेवलिंग करते हैं और उसी में कुछ सामान ऐसा होता है कि जो किसी के यूज नहीं होता, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके बैग्स में जो भी हैं, पेन, कपड़े कुछ भी हैं, तो ये स्टिकर उस पर रहेगा, तो वो आसानी से आपको कॉल कर सकता है कि ये बैग मुझे आपका मिला है। आप लैपटॉप पे लगा सकते हो, मोबाइल पे लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, ताकि उसको स्कैन करके आपके पास एक कॉल आ जाए कि
ये चीज़ आपकी यहाँ चोरी हो गई या गुम गई तो आप यहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो रेट वगैरह जा कितनी की रखी है? रेट इसकी बहुत हमने डाउन रखी है, 149 रुपए है, वो भी 1 साल के लिए। और उसमें हम 2 व्हीलर के लिए और 4 व्हीलर के लिए हैं 199 रुपए। इतना कम रुपया देखो, एक दूसरा की मदद उश्क है। ऐसा केस आपा बहुत सारा देखने मिलने की बच्चों गायब हो गुम गो, पहचान को नहीं कर पाया। कई बार बच्चा के भाई आईडी कार्ड हुआ, जो आइडेंटिटी कार्ड हुआ है वो भी को नहीं रवे है कई स्कूल के अंदर, तो बच्चा की पहचान है वह को नहीं हो पाओ कौन सी स्कूल को है, कटे कटे नहीं है, या कोई उठा के ले जाए तो बच्चों अपना अपना बच्चा हुआ है, या कोई की मदद मांगे तो वो जल्दी से स्कैन करके एड्रेस पतो निकाल सके। या बच्चों कटे गायब हो भी बच्चा को नहीं पता है, क्योंकि बच्चों घबरा जाए तो भी को स्कैन करके निकाल सके कि अठा को बच्चों है, यो को नाम है, माता पिता को जहाँ नाम है, और इमरजेंसी कॉल पर तो नंबर दिखाओगे को सीधो फोन आ जाएगा। तो ये तरीका हूँ एक्सीडेंट देखो, एक इंसान की एक दूसरे की जब मदद करना है वो उसका है। और जहाँ गाड़ी चोरी हो जाए कई बार तो पुलिस का नावा है, पुलिस ने मिला है या कटे खड़ी मिला है, कुछ भी है कि दिक्कत आवा है तो QR कोड जो सेफ्टी कोड जा लागू रहा है भी पर स्कैन करके अब पूरी डिटेल पूरी जानकारी है वह निकाल सका। अगला तक यह बात है वह पहुंचा सका। ये एक्सीडेंट की बताई कि भाई एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत सारा लोग झिझकी डरी कि भाई मैं बतावा को नहीं बतावा, मदद कौन कर पाई, तो इम थे अच्छी तरीका हूँ मदद है बाकर्स को। तो प्लीज वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक कमेंट करके जरूर बताए, क्योंकि एक इंसान के लिए को नहीं सबके लिए सब गाड़ी चलावी, हर एक घर में गाड़ी बाइक बच्चा सब मिलेगा, तो इसलिए हर एक इंसान के लिए तो शेयर जरूर कर दियो और साथ साथ में अपने चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।